हेलो एवरीवन, तो हम लोग समझेंगे क्लास 6 का बहुत ही बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट सर, हेक्सागोनल नंबर और हेक्सागोनल सेंटर्ड नंबर क्या है। क्या ये दोनों सेम है या दोनों अलग अलग है? अगर अलग है तो कितना अलग है और क्या रिलेशन है, सबके बारे में बात करते हैं। तो भाई मेरे, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि सर हेक्सागोनल होता क्या है। हेक्सागोन क्या होता है? एनी क्लोज फिगर मेड बाय द 6 साइड। ठीक है भाई, ये बेसिक सा फाउंडेशन यही है कि भाई 6 साइड होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6। तो एक बात और बताइए सर कि अगर हमको ये हेक्सागोन बनाना है तो नंबर ऑफ कितना सर्कल को ज्वाइन करिए कि सर एक हेक्सागोन बन जाए, यानी सर नंबर ऑफ सर्कल कितना होगा? तो सर टोटल 6 बनेगा। कैसे? ये 1 2 3 4 5 6। तो सर एक बात बताइए, अगर इस हेक्सागोन को और बड़ा करना है तो सर नंबर ऑफ सर्कल बढ़ाना पड़ेगा। तो आइए इसके बारे में समझते हैं कि सर हेक्सागोनल नंबर है क्या और बनेगा कैसे। तो देखो, अगर आप देखोगे यहाँ पर तो टोटल साइड कितना है, देखो 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6। यहाँ भी 6 साइड है, यहाँ भी 6 साइड बनेगा 1 2 3 4 5 6। तो सर ये तो समझ में आ गया, सर साइड समझ में आ गया, लेकिन सर नंबर ऑफ सर्कल जो इस्तेमाल हुआ कितना है? तो ये 1 2 3 4 5 6। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पर टोटल कितना है? 12 है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 14 15 16 17 18। यानी सर टोटल यहाँ पर कितना? 18 है। तो भाई मेरे एक पैटर्न दिखा क्या? क्या दिखा पैटर्न? देखो ध्यान से। यहाँ पर सर कितना है सर? सर्कल 6 है। यहाँ पर कितना है सर? यहाँ पर सर 12 है। यहाँ पर कितना है सर? 18 है। तो सर एक बात समझ में आई है कि सर ये है क्या? 6 इंटू 1 है। ये क्या है सर? 6 इंटू 2 है। और ये है क्या? इट इज 6 इंटू 3 है। बोलो हाँ या ना? यस सर, बिल्कुल पता है सर। तो वैल्यू सर देखिए ध्यान से, 6 इंटू 1 6 इंटू 2 6 इंटू 3। अगर बनना चाहे तो क्या बनेगा सर? 6 इंटू 4 बनेगा। तो वैल्यू कितना होगा? 24 होगा। यानी सर अगर इसका nth टर्म निकालना चाहे तो सर क्या कहानी बनेगा? सर ये बनेगा 6 इंटू एन। और एन है क्या? एक नेचुरल नंबर है। क्या है बाबू? इट इज अ नेचुरल नंबर। क्या बात समझ में आया? क्या ये बेसिक से बात समझ में आया सर? कि सर हमको हेक्सागोनल नंबर दिखा, तो सर दिखा तो पैटर्न दिखा, तो पैटर्न दिखा तो सर उसमें नंबर ऑफ सर्कल काउंट किए, नंबर ऑफ डॉट काउंट किए, तो मालूम चला क्या सर? ये तो 6 का मल्टीपल बन रहा है। यानी सर हेक्सागोनल नंबर बनाने के लिए हमको 6 का मल्टीपल ढूंढना पड़ेगा। और क्या बनेगा सर? 6n बनेगा। n क्या है? नेचुरल नंबर है। क्या है? सिंपल सा बात समझ में आया। अब बात करते हैं सर हेक्सागोनल सेंटर नंबर क्या है। देखो ये हेक्सागोन है, अगर इसके सेंटर में कुछ फिल कर दें, इसके सेंटर में कुछ फिल कर दे तो हेक्सागोनल सेंटर नंबर पड़ेगा। देखो होगा क्या? तो सर हमारे पास ये जो बबुआ दिख रहे हैं ये बिल्कुल सेम टू सेम दिख रहे हैं, बट इसमें एक और चला गया सेंटर में, यानी सेंटर को फिल कर रहा है। क्या ये बात समझ में आया आपको? यस सर। तो सर ऐसा अगर बात समझे तो सर इस वाले पैटर्न में क्या हो रहा है? देखो ध्यान से, ये जो है पैटर्न, ये पैटर्न सेकंड वाला और ये सेकंड वाला बिल्कुल सेम टू सेम है। देखो यहाँ पर, यहाँ भी कितना? 3 1 2 3। यहाँ भी वही पैटर्न दिख रहा है सर। ठीक है, तो सर इसके अंदर क्या हो रहा है सर? ये पूरा का पूरा नंबर चला गया। बोलो हाँ या ना? बात समझ में आ रहा है क्या? यस सर, समझ में आ रहा है। ये कैसे बना होगा सर? तो इसके अंदर ये पूरा का पूरा उठ के इसके अंदर चला गया होगा। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सर, वही हो ही रहा है। चला गया होगा नहीं? बिल्कुल वही हो रहा है। अब बात समझो आप, ऐसा क्या हो रहा है, क्या फॉर्मूला बनेगा ये समझते हैं। ये बात समझ आ गया सर कि हेक्सागोनल नंबर क्या है और हेक्सागोनल सेंटर नंबर क्या है, कि सर इस सेंटर को फिल कर रहे हैं। ठीक है सर। अच्छा, अब देखो यहाँ पर बेसिकली सर इस चीज को समझना चाहें अगर तो कैसे बनेगा कॉन्सेप्ट, क्या समझ में आएगा? तो अगर यहाँ देखा जाए तो कितना है यहाँ पर? नंबर ऑफ सर्कल कितना है? 1 है। तो ये हमारा 1 हो गया। डॉट कितना है? 1 है। यहाँ पर देखो कितना है? तो सर 1, तो सर ये वाला आया है, तो 1 प्लस का ये कितना है? 6 है। बोलो हाँ या ना? क्या बात समझ में आ रहा है? यस सर। यहाँ देखिए ये क्या है सर? ये तो 1 रहेगा, 1 तो रहेगा, प्लस का ये पूरा 6 तो रहेगा। बोलो हाँ या ना? यस सर रहेगा। ये प्लस का 6 रहेगा, प्लस का ये कितना हो गया सर? 12। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल हाँ सर, प्लस का 12 हो गया। यहाँ क्या होगा सर? देखिए ध्यान से, ये तो 1 रहेगा, यस सर 1 रहेगा, प्लस में क्या रहेगा? 6 रहेगा, प्लस में क्या रहेगा? 12 रहेगा, प्लस में क्या रहेगा? 18 रहेगा। तो क्या आपको एक पैटर्न समझ में आ रहा है? क्या आपको एक पैटर्न समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? क्या आपको पैटर्न समझ में आ रहा है? तो सर हम अगर इस चीज़ को और सिंपल करें और आसानी से समझना चाहें तो इस भाई साहब को समझने के लिए एक दिमाग हम लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? ये देखो सर, 1 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 6 इंटू 0। कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा, ये जो भी नंबर है इसको देखिए ध्यान से, क्या करना चाह रहे हैं? इसको हम ये करना चाह रहे हैं सर कि 1 प्लस 6 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 1, क्या वैल्यू सेम रहेगा? बोलो हाँ या ना? क्या 1 प्लस का 0 करने से क्या आपको पता है कि 6 इंटू 0 करेंगे तो सर वैल्यू तो 0 के बराबर आएगा? यस सर। अच्छा, इस वाले पैटर्न को अगर हम लिखना चाहें तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि सर 1 प्लस 6 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 2। कोई तकलीफ हो रहा है क्या? क्या है? वैल्यू सेम टू सेम है। देखो ध्यान से, 1 प्लस का 0, 6 इंटू 1 6 होगा, 6 इंटू कितना होगा? 12 होगा। यही तो बन रहा है। अगला जो भी पैटर्न बनेगा कैसे बनेगा ये बात देखो, आप इसको देखो ध्यान से देखो। तो सर हमको ये समझ में आएगा सर ये 1 कैसे बना होगा? सर 1 प्लस का 6 इंटू 0 और 6 कैसे बना होगा? 6 इंटू 1 करके। और 12 कैसे बना होगा सर? 6 इंटू 2 करके। और 18 कैसे बना होगा? 6 इंटू 3 करके। तो अगला पैटर्न जो भी बनेगा तो आपको दिख रहा है साफ साफ। तो सर अगर हम इसका nth टर्म निकालने की अगर बात करें तो क्या होगा? बातें बताइए। पहले देखो आप वैल्यू देखो, 1 प्लस का 6 कितना होगा सर? 7 होगा। ये तो 1 है सर, ये 7 हो गया। ये देखो कितना होगा सर? बेसिकली 6 प्लस 1 7,
यहाँ पर क्या कर रहे हैं सर, 7 प्लस का 12 कर रहे हैं। ये पिछला नंबर देखो, ये पिछला नंबर इसमें ऐड हुआ है, ये 7 हो गया, 7 इसमें 12 में ऐड हो रहा है तो कितना होगा सर, 19 होगा। अब देखो नेक्स्ट क्या बनेगा सर, यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक कितना 19 है, तो 19 में कितना ऐड कर रहे हैं, 18 ऐड कर रहे हैं, वैल्यू कितना होगा सर, 37 होगा। अगला जो भी पैटर्न होगा आराम से निकल जाएगा। फिलहाल समझ लो इस बात। सर अगर हम इसका nth टर्म निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें, nth टर्म निकालना चाहें तो क्या कॉन्सेप्ट बनेगा, देखो ध्यान से। सर एक बात देखो आप यहाँ पर क्या हो रहा है कि बेसिकली सर 1 का एडिशन तो समय हो रहा है, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल हो रहा है सर। तो 1 हम ले लेते हैं बाहर, प्लस सभी में 6 दिख रहा है सर, क्या बोलो हाँ या ना। जैसे जैसे पैटर्न बढ़ रहा है सर 6 कंटिन्यू हो रहा है, बिल्कुल सर 6 कंटिन्यू हो रहा है। तो एक काम करते हैं सर, 6 को भी कॉमन लेते हैं। क्या करें सर, 6 को कॉमन लेते हैं। तो अंदर क्या आ जाएगा देखो, 0 1 2 3 4, तो क्या होगा सर, 0 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का डॉट 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 प्लस का n-1, क्या होगा सर, n-1 होगा। क्या ये सिंपल सा लॉजिक समझ में आया आपको। सर n-1 क्यों किया सर, क्योंकि यहाँ 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। 0 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं सर, क्योंकि पहला नंबर जो है ना 1 है, तो 1 को सेटिस्फाई करने के लिए कंडीशन बन रहा है, और एक कंडीशन जो है फॉलो भी हो रहा है, तो ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। तो ये बना हम लोग का एक किसी भी हेक्सागोनल सेंटर्ड नंबर को निकालने का एक जनरल क्या फॉर्मूला। और बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, और रुक जाइए, हम व्हाइट बोर्ड लगा रहे हैं, थोड़ा देर वेट कीजिए आप, देखिए ध्यान से। हेक्सागोनल सेंटर्ड नंबर का बात करें, हेक्सागोनल सेंटर्ड नंबर HCN, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। बहुत कुछ स्पेशल इसमें, देखो ध्यान से। सर अगर हम इसके पैटर्न को समझे तो सर nth टर्म निकालने का जो कॉन्सेप्ट अभी आप समझाए हैं वो क्या है सर, n टर्म निकालने का जो कॉन्सेप्ट समझाए हैं वो है 1 प्लस का 6 अंडर ब्रैकेट 0 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 6 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाओगे, देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो काउंटिंग घट रहा है, तो n-1 करेंगे। क्या ये बात समझ में आया आपको, बिल्कुल सर समझ में तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा। अब देखो बाबू यहाँ से ना एक बात बताओ, अगर हमको सर फर्स्ट टर्म निकालना हो, क्या निकालना हो सर, अगर फर्स्ट टर्म निकालना हो सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म, तो आपको याद है सर 1 से स्टार्ट हुआ था, तो कैसे लिखेंगे देखो ध्यान से। अगर हमको फर्स्ट टर्म निकालना है तो हम इसको काउंट करेंगे, फर्स्ट ये क्या है सर, हमारा सेकंड बनेगा। तो फर्स्ट के लिए क्या करते हैं, 1 प्लस का देखो ब्रैकेट लगाया हुआ है, तो क्या होगा 6 इंटू 0, फिर क्या होगा 1 प्लस का 0 दैट इज इक्वल टू 1। यानी सर फर्स्ट टर्म के लिए पहले तक जाएंगे। अगर सेकंड टर्म निकालना हुआ कभी, तो सेकंड टर्म अगर निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, हम 1 जाएंगे, फर्स्ट सेकंड टर्म, यस, तो 1 प्लस का 6 इंटू 0 प्लस का 6 इंटू 1, तो वैल्यू क्या बनेगा, ये बनेगा सर, देखिए 1 प्लस का 6 इंटू 0, 0 होता है, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 0 प्लस का 6 इंटू 1 कितना होगा 6, तो कितना हो गया वैल्यू, 1 प्लस का 6 7 हो गया। अगर सर थर्ड टर्म निकालना है, थर्ड टर्म निकालना है तो कहाँ तक जाएंगे, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये थर्ड टर्म इससे निकलेगा, ठीक है। तो थर्ड टर्म कितना होगा सर, देखिए ध्यान से, 1 प्लस का 6 इंटू 0, 6 इंटू 0 हो गया, प्लस का 6 इंटू 1, बोलो हाँ या ना, यस सर, और प्लस का कितना 6 इंटू 2, वैल्यू कितना होगा, देखो ध्यान से बाबू, यहाँ से लेके यहाँ तक ने आपने सॉल्व किया, वैल्यू कितना आया 7, तो कितना होगा 7 प्लस का कितना 6 इंटू कितना होगा 12 होगा, तो कितना हो गया 19 हो गया, बोलो हाँ या ना, क्या समझ में आ रहा है, यस सर। अगर सर इस तरह से करते करते अगर हमको फोर्थ टर्म निकालना है तो फोर्थ टर्म कैसे मिलेगा, देखो ये पहला दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, चौथा दिया, यानी एक बात समझ में आ रहा है कि सर फोर्थ टर्म निकालना है तो 4 से कम 3 तक, तो सर करेंगे क्या, देखिए ध्यान से। इसके बाद ना बहुत अच्छा सा ऑब्जर्वेशन है, आप किसी भी टर्म को डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो 1 प्लस का 6 इंटू 0 प्लस का 6 इंटू 1 प्लस का 6 इंटू 2 प्लस का 6 इंटू 3, ठीक तक गया ना, तो क्या देगा फोर्थ टर्म देगा। अब देखो ध्यान से, आपने जब सिर्फ 6 इंटू 2 तक यहाँ पर सोल्यूशन किया तो वैल्यू कितना है 19, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बनेगा 19 बनेगा, और 6 इंटू 3 कितना होगा 18 होगा, तो इसमें हम 18 ऐड करें तो वैल्यू कितना आएगा 37 होगा। बात समझ में आ रहा है क्या। अगर सर हमको फिफ्थ टर्म निकालना है तो क्या करेंगे, तो सर कुछ नहीं करेंगे, देखो ध्यान से, सर बेसिकली यही पैटर्न चलेगा, कहाँ से जाना पड़ेगा, फोर्थ जाना पड़ेगा, तो सर ये वाला पैटर्न तो रहेगा ही रहेगा। देखो ध्यान से 6 इंटू 1 यहाँ तक है, यहाँ तक है, आगे बढ़ गए तो 6 इंटू 2 चले गए, फिर आगे बढ़े 6 इंटू 3 से चले गए, मतलब पिछले वाला सब सेम आ रहा है ना। तो अगर सर हमको यहाँ जाना पड़ेगा तो क्या कर सकते हैं, देखिए, तो सर ये 37 को पकड़ लेंगे और ऐड क्या कर देंगे 6 इंटू 4 को कर देंगे, मतलब क्या सर 37 प्लस कितना 6 इंटू 4 कितना होता है 24 होता है, वैल्यू कितना आएगा 7 प्लस 4 11 कैरी 1 3 प्लस 2 5 प्लस 1 61। अच्छा चलो, ये बात समझ में आ रहा है क्या, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार मेहनत कीजिए खुद से भी, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगर 6 टर्म को बात करें, हम लोग 6 टर्म को बात करें तो भाई मेरे क्या बनेगा, देखो तो सर 6 टर्म में करना क्या होगा सर, बिल्कुल सेम सेम पैटर्न चलेगा, कहाँ तक चलेगा 6 निकालना है तो सर 5 तक चलेगा। तो बस यही जो चीज़ें जैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, यहाँ तक क्या करेगा प्लस का 6 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 5 कर देंगे, तो सर 6 इंटू 4 तक तो यहाँ का कहानी बन चुका है ना, यस सर। एक 6 इंटू 4 तक कहानी कितना 61 दिया, तो क्या होगा 61 प्लस का कितना 6 इंटू 5 6 इंटू 5, वैल्यू क्या बनेगा, ये वैल्यू बनेगा सर 61 प्लस का 30 दैट इज इक्वल टू 91। क्या ये बात समझ में आया। तो यहाँ से एक बात बताओ बाबू, अगर आपको कभी जिंदगी में हेक्सागोनल सेंटर नंबर दिया हो और पूछे आपसे कि फाइंड द 6th टर्म ऑफ द हेक्सागोनल सेंटर नंबर, तो क्या लिखोगे सर, हमको पता है क्या लिखना है, 1 प्लस का 6 इंटू 0 प्लस का 6 इंटू 1 प्लस का 6 इंटू 2 प्लस का 6 इंटू 3 प्लस का 6 इंटू 4 प्लस का 6 इंटू 5। अगर सर 6 निकालना है तो 5 तक जाएंगे, तो वैल्यू क्या बनेगा 1 प्लस का 0 प्लस का 6 प्लस का 12 प्लस का 18 प्लस का 24 प्लस का 30। भाई इसको ऐड करके देख लो तो एक बार, 4 प्लस का 8 12 नहीं 4 प्लस का 8
12, 4 प्लस का है 12, 12 प्लस का 2 14, 14 प्लस का 6 20 प्लस का 1 21, जीरो है ना, यस। कैरी 2, 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 9, 91। तो क्या वैल्यू नहीं दिया, दिया ना सर। इससे फायदा क्या चला सर कि हमको मिला एक डायरेक्ट फार्मूला, और फार्मूला यही है, ठीक है, यही है। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।